ओम गणेश सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की, उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ सौसेरा करने की विधि। सौसेरा में कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें दान में देनी चाहिए, 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी कैसे दान करें, ये सभी के मन में ये प्रश्न रहता है। तो आज मैं सभी जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर लेकर आई हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे सभी जानकारी आपको सही और सटीक मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मन में जो संकल्प लेना है पहले से ही सारी तैयारी कर कर रख लेनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे 100 सिरा दान उठाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके नियम बता दूं। आपको संक्रांति से लेकर अगली संक्रांति तक, दूसरी संक्रांति तक, आपको जो बीच में पूरे 12 महीने मिलेंगे, इसमें ही आपको 100 चीजें दान करनी है। आपको जरूरी नहीं है कि 100 लोगों को दान करें। आप एक इंसान को 10 या 11 चीजें भी दे सकते हैं। अगर आपके आसपास आपके मानदान हैं, आपकी नंद हैं, आपकी भानेज हैं, भतीजियां हैं, तो आप उनको भी आराम से दे सकते हैं। मानदानों को दान करने से दान दुगना फल की प्राप्ति होती है हमें। तो देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको मैं 500 ग्राम्स की चीजें दिखा रही हूँ, पर आपको 1-1 केजी मतलब कि 1-1 किलो की चीजें आपको दान में देनी है। आप यहाँ दान में सब कुछ दे सकते हैं। आप किचन का जो राशन का सामान होता है वो दे सकते हैं, आप सब्जियां दे सकते हैं, फल हैं, मिठाइयाँ हैं वो भी दे सकते हैं, साबुन, सर्फ, सभी चीजें दे सकते हैं। पर शुरुआत आपको करना है नारियल से। नारियल आप सूखा भी ले सकते हैं और गीला भी ले सकते हैं। आप नारियल से शुरुआत कीजिए और फिर आप अपने जो भी है, मतलब कि आपको पहले दिन कम से कम 5 चीज़ें तो दान में देनी ही है। ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले दिन दे सकते हैं उतनी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम 11 चीज़ें, 21 चीज़ें आप पहले से निकाल कर रख लें तो आपको वो दान में देने के लिए आसानी रहेगी। जल्दी से जल्दी आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1 किलो तांबा, 1 किलो पीतल, 1 किलो कांसा, ये सब चीजें भी देना है। ध्यान रखिएगा, सभी चीजें आप मार्केट में जाएंगे तो आसानी से आपको बर्तन की दुकान पर मिल जाएगी। पर 1 किलो चांदी और 1 किलो सोना तो किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता है देने का। हाँ, हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोगों का हो सकता है, पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का नहीं हो पाता। इसीलिए मैं उसका भी उपाय बताऊंगी कि वो हमें कैसे दान करना है, क्योंकि इन सभी को हमें दान करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी चीजें देख सकते हैं। आप 1 किलो कपड़ा भी दान में देना है, 1 किलो स्टील भी दान में देना है। तो आप स्टील में आप जग ले सकते हैं, थाली, कटोरी, ग्लास, इन सब का एक सेट बना लीजिए और वहीं पर तुलवा लीजिए कि 1 किलो हो जाए। तो आप किसी को भी दे सकते हैं। पंडित को देंगे तो सबसे अच्छी बात है, ब्राह्मण को देने से दान का फल दुगना मिलता है। लेकिन अगर आपको पंडित या कोई ऐसा इंसान ना मिले दान करने के लिए तो आप जरूरतमंदों को भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी 5 चीजें आपको दान में देनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आप 100 सिरा नहीं भी कर रहे हैं, अगर सिर्फ 14 चीजें बांट रहे हैं, तो आपको कौन सी 5 चीजें तो जरूर ही देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप 14 चीजों का दान करना चाहते हैं तो आप गर्म कपड़े भगवान के जो होते हैं वो भी, पोशाक भी दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं तो हमारे भगवान जी, हमारे गोपाल जी गरम गरम कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको घर में जो आपकी किचन में जरूरत का सामान होता है वो सभी चीजें, आटा है, कितने प्रकार के आटा होते हैं, कितने प्रकार की दाल होती हैं, तो आसानी से 100 चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर अगर आप 100 सिरा नहीं कर पा रहे हैं, इतना बड़ा संकल्प लेने की क्षमता नहीं है, तो आप 14 चीजें भी बांट सकते हैं। बहुत सरल चीज भी आपको बताती हूँ मैं। आप चूड़ियों की 12 चूड़ियों की 1 दर्जन चूड़ियों का सेट बनवा कर आप 14 जगह पर अलग अलग निकलवा कर आप उनसे बनवा कर आ जाइए और फिर आप ये चूड़ियों के सेट भी दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और इनको कैसे छिड़का जाता है, कैसे इनको हमें दान में देना चाहिए, उसका सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो अगर आपने ना देखा तो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप 14 बिंदी के पत्ते भी छिड़क सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही छोटे माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, आपको कपड़ा जब दान में देना है तो आप इस तरीके से एक जो जेंट्स के कुर्ते आते हैं या कुर्ता पजामा आता है या फिर पैंट शर्ट आता है वो रख लीजिए। कम से कम 5 चीज़ें आप कर लीजिए। शॉल रख लीजिए, साड़ी रख लीजिए, लोई रख लीजिए, कोई टोपा रख लीजिए, मोजे रख लीजिए। इस तरीके से 1 किलो आप एक बंच बनाकर रख लीजिए। तो किसी भी आप अपने मानदान को दे सकते हैं या फिर किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। एक बेडशीट भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 14 चीजें दान कर रहे हैं तो आप 14 बेडशीट भी दान में दे सकते हैं। ये देखिए, साड़ी भी आप दे सकते हैं। 14 साड़ियाँ आप इकट्ठी लेकर रख लीजिए और फिर आप कभी भी इनको दे सकते हैं। एक बार छिड़क कर रख लेंगे, मिनस कर रख लेंगे तो फिर आप इनको 1 साल के अंदर कभी भी दे सकते हैं।
अगर आप सिर्फ संक्रांति के दिन देना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। संक्रांति के दिन दान करना एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप रजाई जो होती हैं, जो बड़े बड़े कंबल होते हैं मोटे वाले, वो भी आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। 14 आप ये लेकर आइए और फिर इनको छिड़क कर आप किसी को भी दान में दे सकते हैं। बस हमें दान देना है, इस बात का आपको बस मन में निश्चय करना है, फिर भगवान अपने आप ही सारे आपकी जो प्रबंध हैं वो बना देते हैं। आप 14 भगवान की जो भगवत गीता होती हैं या फिर भागवत की कथाएं होती हैं या फिर कोई और पुस्तक होती है, इनका भी आप वितरण कर सकते हैं। ये भी बहुत शुभ होता है देना। आप जिसको भी देंगे उसके बहुत ही काम में आएगी ये चीज़ें। तो इस तरीके से आप भगवान की किताबें भी दान में दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप दान करते हैं आपको सूर्यास्त के बाद दान में नहीं देना है। आप संक्रांति की सुबह सुबह दोपहर तक आप दान कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय से लेकर रात तक आपको दान नहीं देनी है। आप अगले दिन कोई भी शुभ दिन देखकर आप दान कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी 5 चीज़ें जरूर दान करनी है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अगर आप सौसेरा कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें 1-1 किलो होंगी, लेकिन आप सौसेरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 14 चीज़ों का जो आपने संकल्प लिया है, तो उसके लिए उसके साथ में आपको सबसे पहले खिचड़ी दान करना है, काले तिल, गुड़ और तिल की मिठाई, और गुड़ अलग से भी आप ले सकते हैं। चावल और दाल, जो छिलके वाली दाल होती है, उसका दान करने से बहुत आपके ग्रहों में प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की जितनी भी विपरीत स्थिति चल रही होगी वो आपके अनुकूल चलने लगेगी। अगर आपके ग्रहों पर कोई भारी प्रभाव है शनि का, तो आप काली वाली जो छिलके वाली दाल होती है उसको दान में ज़रूर दें। उड़द की दाल बहुत अच्छी होती है दान में देने के लिए, इससे 7.5 वगैरह या शनि का जो भी प्रभाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब देखिए 1 किलो चांदी कैसे दान करेंगे हम। 1 किलो जो चावल आप दे रहे हैं वो तो अलग ही आपको मानना है, लेकिन 1 किलो चांदी दान करने के लिए अलग से आपको 1 किलो चावल लेना है। उसमें कुछ ना कुछ चांदी का सामान, जैसे कि चांदी की बिछिया हो गई, चांदी की पायल हो गई, वो रख कर आप साथ में उसको दे सकते हैं। तो आपका 1 किलो चांदी मान ली जाएगी। अगर आपको 1 किलो सोना दान करना है तो ये देखिए नाक की बाली है ये, और नाक की लौंग है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, आपका सामर्थ्य, लेकिन छोटे रूप में बता रही हूँ। तो 1 लौंग ले लेंगे यहाँ सोने की, और 1 किलो पीली वाली दाल, कुछ भी पीली वाली दाल हो सकती है, या फिर अरहर की दाल ले लें या फिर चने की दाल ले लें। उसके साथ आपको एक सोने का सामान रखकर आपको दान में दे देना है, तो आपका 1 किलो सोना माना जाएगा। और ये देखिए इन 5 चीज़ों के साथ दक्षिणा जरूर दें। तो आपको ये चीज़ें तो जरूर देना ही है। खिचड़ी देना है, आपको गुड़ की मिठाई देना है, चावल और दाल देना है, और तिल दान में जरूर देना है। ये देखिए आपको मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और 100 चीज़ें आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी गुप्त खिचड़ी दान कैसे करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।